दोस्तों, एक परिवार दिल्ली में करीबन 10 साल से वहीं रहता है। एक भाड़े का मकान लेता है और वहीं मजदूरी करता है। उनकी एक बेटी होती है जिसका नाम कोमल होता है। उसको वहीं पढ़ाते हैं और उसकी जब 12वीं तक की पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है तो उसकी शादी पक्की कर देते हैं। जब ये बात कोमल को मालूम पड़ती है तो वो गुस्सा हो जाती है, नाराज हो जाती है कि अभी मुझे शादी नहीं करनी, अभी मुझे और पढ़ के कुछ बनकर दिखाना है। लेकिन दोस्तों, उसके पिता जब नहीं मानते तो कोमल अपने मकान मालिक से संपर्क करती है, उनसे कहती है समझाने को। अब दोस्तों, जब उनके मकान मालिक बीच में दखलंदाजी करते हैं तो उसके पिता मान तो जाते हैं, लेकिन कोमल एक मुसीबत में फंस जाती है। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छी कहानी है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से। एक रमेश्वर प्रसाद हैं, वहीं वो मुजफ्फरनगर में ही रहते हैं, मेहनत मजदूरी का काम करते हैं। और जब वहाँ उनको मजदूरी और उनको काम बरोबर नहीं मिलता तो वो दिल्ली चले जाते अपने परिवार के साथ और वहाँ एक कमरा लेते हैं और वहीं रहने लगते हैं। उनकी एक बेटी है जिसका नाम कोमल होता है। अब कोमल को वहीं पढ़ाते हैं और खुद मजदूरी करते हैं। अब कोमल जो है जब 12वीं तक की पढ़ाई कंप्लीट कर देती है तो उसके जो पिता हैं गांव में ही शादी पक्की कर देते हैं। अब कोमल को जब ये बात मालूम पड़ती है तो वो शादी करने से मना कर देती है और कहती है कि अभी मैं शादी नहीं करना चाहती, अभी मैं पढ़ लिख कर कुछ कर लूंगी, कोई नौकरी कर लूंगी, इसके बाद शादी करूंगी। लेकिन दोस्तों, उसके पिता नहीं मानते। अब कोमल जो है अपने मकान मालिक से कहती है कि आप मेरे पिता को समझाओ कि अभी मेरी शादी ना करें, मैं पढ़ लिख कर कुछ बन जाऊं, इसके बाद शादी करूंगी। अब दोस्तों, मकान मालिक जब बीच में पड़ते हैं तो समझाने लगते हैं तो रामेश्वर प्रसाद कहते हैं कि भैया आज का ज़माना जो है अच्छा नहीं है और इसकी साथ की जो लड़कियां हैं गांव में उनकी शादी हो चुकी है और मैं अब इसकी पढ़ाई कैसे आगे करा पाऊंगा, क्योंकि पढ़ाई जो है आगे की और महंगी होगी और मेरी इतनी कमाई नहीं है, मेहनत मजदूरी का काम है मेरा, आपको भाड़ा भी 2000 महीने का देना पड़ता है। तो जो मकान मालिक थे वो कहते हैं कि देखो, तुम ही आए यहाँ 10 साल से रह रहे हो मेरे कमरे में और जो तुम 2000 का भाड़ा देते हो तो ये 2000 भाड़ा मुझे न देना। और लड़कियों की तरह तुम्हारी बेटी नहीं है, बहुत सीधी सादी है और पढ़ने लिखने में बहुत होशियार है, इसको हम बचपन से ही जानते हैं यहाँ। और रही बात कोमल की, तो कोमल पढ़ने में बहुत होशियार है, इसको आगे आप पढ़ाओ और जब तक कोमल कुछ बन नहीं जाती जब तक तुम मुझे भाड़ा न देना। अब दोस्तों, रामेश्वर प्रसाद जो है उनकी बातों से, उनके समझाने से वो मान जाते हैं, लेकिन कोमल एक मुसीबत में फंस जाती है। अब दोस्तों, कोमल आगे एडमिशन कराती है और उसकी उम्र 18 साल थी और 2 साल जब और पढ़ाई में लगाती है तो उसकी उम्र करीब 20 साल हो जाती है। एक दिन वो कमरे में अपने बैठी थी और वहीं मकान मालिक का एक लड़का था जिसका नाम सोनू होता है। सोनू आता है और कोमल की जो है तारीफ करने लगता है, कभी उसके कपड़ों की तारीफ करता तो कभी जो है उसके बालों की तारीफ करता, काफी तारीफ करता। अब कोमल भी हाँ में हाँ मिलाती है, वो समझ नहीं पाती। कभी कभी कोमल और सोनू ये घूमने भी चले जाया करते थे। अब दोस्तों, काफी टाइम बीतता है दोनों के बीच में। अब एक दिन जो है सोनू जो है जब तारीफ करता है तो कोमल कुछ डाउट होता है। तो कोमल कहती है कि देखो, तुम ये सब बातें मुझसे ना किया करो। तो सोनू सीरियस हो जाता है और वो कहने लगता है कि आज मैं फाइनल करूंगा जो मुझे कहना है। तो कोमल कहती है क्या तुम्हें कहना है? तो सोनू कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्ही से शादी करूंगा। तो कोमल जो है वो हक्का बक्का रह जाती है कि जो मैं सोच रही थी शायद ये वही हुआ, और अगर मैं तुम्हें इतना ना लगाती तो शायद ऐसा ना होता। और तुम अभी बच्चे हो, तुम्हारी उम्र जो है 16 साल है, तुम 10वीं में अभी पढ़ाई कर रहे हो, तो अभी पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो, ये सब बातें न सोचो। लेकिन दोस्तों, सोनू अपने जिद पे अड़ जाता है। वो कहता है कि मुझे हाँ में जवाब चाहिए, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगा। अब दोस्तों, कोमल जो है परेशान हो जाती है, वो सोच के थोड़ी देर कहती है कि ठीक है, मुझे 3 से 4 दिन का टाइम दो, इसके बाद मैं तुम्हें अपना फैसला बताऊंगी कि मैंने क्या सोचा, क्या करना है।
तो सोनू मान जाता है। अब 3-4 दिन बीत जाने के बाद फिर एक दिन जब उसके कमरे में आता है तो उससे पूछने लगता है कोमल से कि बताओ तुमने क्या सोचा। तो कोमल कहती है कि देखो, अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ और तुम भी अभी पढ़ रहे हो। जब तक मैं पढ़ाई खत्म करके कुछ बन नहीं जाती, कुछ कर नहीं लेती, तब तक तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ नहीं होगा। और जब मेरी पढ़ाई खत्म होने के बाद मैं कुछ कर लूंगी, तभी मैं अपना फैसला तुम्हें बताऊंगी। सोनू जो है मान जाता है, उसको पक्का वादा करता है और कस्में भी कोमल को खिलाता है कि तुम और किसी से नहीं प्यार करोगी। तो कोमल जो है मान जाती है कि चलो ठीक है, मैं और किसी से प्यार नहीं करूंगी। अब इसके बाद जो है जब 4 साल और बीतते हैं, कोमल की पढ़ाई खत्म हो जाती है और उसको एक प्राइवेट नौकरी मिल जाती है। 30,000 मंथली उसको सैलरी मिलती है। अब सोनू भी करीब 20 साल का हो जाता है, वो अभी पढ़ाई कर ही रहा था। अब जब नौकरी लग जाती है तो सोनू फिर उसके पास पहुंचता है और कहने लगता है कि बताओ अब क्या तुमने सोचा, तुम्हारी पढ़ाई भी खत्म हो गई और तुम्हें नौकरी भी मिल गई। तो कोमल जो है उसको टाल मटोल करती है कि अभी मैंने कुछ सोचा नहीं इसके बारे में, सोच के बताऊंगी। लेकिन सोनू नहीं मानता और उसके साथ जो है जबरदस्ती करने लगता है। जब जबरदस्ती करने लगता है तो कोमल परेशान हो जाती है और वो कहती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं और किसी से प्यार करती हूँ। तो सोनू जो है गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें और किसी से करना था तो क्यों इतने साल मुझे इंतजार कराया। अब वो कोमल कमरे से निकलकर अपने कमरे में चला जाता है। अब अंदर से कड़ी बंद कर लेता है। अब कोमल सोचने लगती है कहीं ये उल्टा सुल्टा ना कर ले, कुछ कुछ ये कर ना बैठे तो मेरे ऊपर इल्जाम आ जाए। तो वो थोड़ी देर बाद जब उसके कमरे में जाती है, दरवाजा जो है खुलाने की कोशिश करती है, लेकिन जब सोनू नहीं खोलता तो कोमल परेशान हो जाती है। अब जो और किराएदार उस घर में रहते थे वो भी आवाज सुनकर आ जाते हैं और थोड़ी दूर में ही उसके पिता सोनू की दुकान में बैठे थे, उनके तक जब खबर पहुंचती है तो वो भी भाग कर आ जाते हैं। अब इसके बाद जो है सब लोग मिलकर दरवाजे तोड़ते हैं तो सोनू जो है लटका हुआ था, उसको फटाफट उसको निकालते हैं। उसको कुछ नुकसान ज्यादा नहीं पहुंचा था क्योंकि उसने थोड़ी देर पहले ही ऐसा कदम उठाया था। तो उसको फटाफट हॉस्पिटल ले जाते हैं। उसके पिता बाजू में देखते हैं कि एक नोट पड़ा हुआ है, तो नोट में कोमल के बारे में लिखा हुआ था। तो उसके पिता समझ जाते हैं कि मामला क्या है। इसके बाद उसके माँ को जब सोनू को मालूम पड़ता है तो कोमल को डांटने चिल्लाने लगती है कि हमने तुमसे इतने दिन जो है भाड़ा नहीं लिया और उसका ये सिला दिया तुमने, मेरे बेटे में क्या कमी थी जो तुमने उसको धोखा दिया। अब कोमल दोस्तों जो है रोने लगती है, रो रो कर जो है अपनी पिछले 4 साल की बातें बताती है और वो कहती है कि मैं आप लोगों से कैसे बात करती और ये मुझसे शादी करना चाहता था और ये मुझसे बहुत प्यार करता है, लेकिन मैं जो है कैसे आप लोगों से बात करती क्योंकि आप बड़े लोग हैं, हम छोटे लोग हैं, आपके इतने एहसान हैं हम पर। लेकिन दोस्तों जब ये बात कोमल करती है तो उसके पिता सोनू के कहने लगते हैं कि ठीक है, तुम एक एहसान हम पर ये करो कि हमारे बेटे से तुम शादी कर लो। हम तुम्हें बचपन से जानते हैं, तुम अच्छी लड़की हो और सोनू भी तुम्हें बहुत प्यार करता है। तो अगर तुम सोनू से शादी कर लोगी तो हम बड़े किस्मत वाले होंगे। अब दोस्तों कोमल जो है सोनू के माता पिता की जो है बातें सुनकर वो मान जाती है। अब सोनू जब हॉस्पिटल से आता है उसको ये बात बताई जाती है कि कोमल जो है तुमसे शादी करने के लिए मान गई है। तो वो भी खुशी होता है और इसके बाद कुछ ही महीने बाद दोनों की दोस्तों शादी हो जाती है। दोस्तों क्या कोमल ने सही किया है? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। फिर मिलते हैं एक अच्छी सी कहानी के साथ।